प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद की। ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में जिस तरह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था, कुछ वैसा ही है मनोहर का जनसंवाद कार्यक्रम। जनसंवाद मतलब चंडीगढ़ का दफ्तर छोड़कर अपनों के बीच पहुंचकर अपनों की दुख तकलीफ सुनना। मगर यहाँ बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि अपनों के बीच पहुंचकर भी मनोहर का तीखा विरोध क्यों हुआ। इतना तीखा कि दोंगड़ा अहिर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा। यह जांच का विषय है कि इस तरह की परिस्थितियां किस कारण पैदा हुई, मगर इतना अवश्य है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घंटों तक बंधक बने रहकर अपने व अपनी पार्टी के लिए बड़े राजनीतिक नुकसान को टाल दिया। अगर मुख्यमंत्री दोंगड़ा अहिर गांव से बिना ग्रामीणों को संतुष्ट किए दूसरे पड़ाव तक जाने के लिए अड़ते तो पुलिस को उनके लिए तत्काल राह बनानी पड़ती और ऐसे में खून खराबा हो सकता था। मगर यहाँ मनोहर ने सूझबूझ से काम लिया, धीरज से काम लिया और ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने तक एक तरह से खुद ही उस घर में बंधक बने रहे जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। सूझबूझ से काम नहीं लेते तो हालात बिगड़ सकते थे। इस पूरे प्रकरण पर मेरा यह मानना है कि दोंगड़ा अहिर गाँव को विरोध प्रदर्शन का तो संविधान सम्मत हक है, मगर इसी गांव में रात को रुकने आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अपमान का नहीं। ग्रामीण अगर बहिष्कार और अपमान के बीच का जरा सा अंतर समझते तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। सरकार अब जनसंवाद के दौरान पैदा हुई असहज स्थिति के कारणों की खोज में जुट चुकी है। सरकार का खुफिया तंत्र देर सवेर प्रदेश के मुखिया तक हकीकत पहुंचा ही देगा। अगर सीएम के विरोध का सिलसिला इस तरह जारी रहा तो जनसंवाद जैसे अच्छे कार्यक्रम पर ब्रेक लग सकते हैं। यहाँ व्यक्ति मनोहर लाल से मुख्यमंत्री पद को अलग करके देखना होगा। मुख्यमंत्री एक संस्था है। बेहतर होता दोंगड़ा के ग्रामीण रात को ही सीएम से संवाद करते और मामले का समाधान करते, मगर इस मामले में प्रशासनिक मशीनरी और संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी है एहसास नहीं हो पाया कि मामला इतना गर्म हो चुका है। यह भी संभव है कि आग भड़काने में कुछ अपनों का भी हाथ हो। आइए मूल विषय पर आते हैं और चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम महेंद्रगढ़ जिले की 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः नांगल चौधरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ के 3 गांवों में रखे गए थे। सामान्य शिकायतों को छोड़कर पहले दिन कोई खास विवाद नहीं हुआ, मगर दूसरे दिन नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गाँव सीमा में पहुँचकर बात बिगड़ गई। 2 गाँवों में समस्याएं सुनने के बाद सीएम नारनौल के सीमा गाँव में पहुंचे थे। कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनोहर लाल ने सीमा को उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी। इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि अलवर के भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ सहित कई प्रमुख लोगों की ओर से भी पूर्व में सीएम के सामने गांव सीमा की पैरवी के पत्र पहुंचे हुए थे। इस घोषणा के बाद बात बिगड़ गई। अटेली विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने जनसंवाद में शामिल नहीं किया था, मगर सीमा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर को महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव दोंगड़ा अहिर में ही रात्रि विश्राम के लिए पहुंचना था। दोंगड़ा अहिर और सीमा की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। मज़ेदार बात यह है कि लंबे समय से लोग जितनी गंभीरता से सीमा को उप तहसील बनाने की मांग करते आ रहे हैं, उतनी गंभीरता से दोंगड़ा अहिर के लोग भी यही मांग उठाते आ रहे हैं। सीमा में की गई सीएम की घोषणा से दोंगड़ा अहिर के लोगों ने यह मान लिया कि अब उनका उप तहसील का दावा खत्म हो गया है, क्योंकि इतनी पास दूसरी उप तहसील बनने का सवाल ही नहीं उठता। इसी बात का गुस्सा ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पर उतारा और रात्रि विश्राम के लिए गाँव में पहुंचे सीएम का सम्मान करने ग्रामीण नहीं पहुंचे। इससे उलट सुबह उठकर उस जगह की नारेबाजी के साथ घेराबंदी कर डाली जहां पर मनोहर लाल रुके हुए थे। इस मामले में सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल रहा। अगर मनोहर को इसका अंदाजा होता तो वह वही भाषा बोलते जो 16 फरवरी 2020 को दोंगड़ा अहिर गांव में हुई अपनी प्रगति रैली में मुख्यमंत्री ने बोली थी। अटेली के विधायक सीताराम बताते हैं कि उस रैली में मुख्यमंत्री ने अटेली को उपमंडल बनाओ, दोंगड़ा अहिर को उप तहसील बनाओ जैसे जो पोस्टर बैनर लहरा रहे थे, उन पोस्टर बैनरों को देखकर ये कहा था कि युवाओं की भावनाओं का आदर किया जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि फिजिबिलिटी चेक करवाएंगे। इसे ग्रामीणों ने घोषणा मान लिया था। इसी कारण उनमें नाराजगी थी। जहां तक जनसंवाद के परिणाम का सवाल है तो पिछला अनुभव यह बताता है कि सीएम के सामने आने वाली तमाम व्यवहारिक समस्याओं पर संज्ञान लिया जाता है तथा इसका बड़ी संख्या में लोगों को लाभ भी मिलने लगा है। अगर लोग विरोध करके मांगे पूरी करने का दबाव बनाएंगे तो संभव है देरी से शुरू किया गया जनसंवाद जैसा उपयोगी कार्यक्रम बंद हो जाए। देरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीएम को इस तरह समस्या सुनने का सिलसिला 1-2 वर्ष पहले शुरू करना था। चुनाव निकट आने पर विपक्ष जहां भारी पड़ जाता है वहीं सत्ता पक्ष को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ता है। दोंगड़ा अहिर में मामला इतना बिगड़ चुका था कि सीआईडी के मुखिया डीजी आलोक कुमार को भी गाँव पहुँचना पड़ गया।
उनके आने के बाद ही गांव के एक प्रतिनिधिमंडल की सीएम से बात करवाई गई और मामले का पटाक्षेप हो पाया। मुख्यमंत्री ने यहां बीच का रास्ता निकाला और अपनी सूझबूझ से टकराव को टाला। सीएम ने आश्वासन दिया है कि जो गांव फिजिबिलिटी पूरी करेगा उसे ही उप तहसील बना दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि अब सीमा में उप तहसील की घोषणा भी तब पूरी होगी जब पहले नॉर्म पूरे करने की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले दोंगड़ा के ग्रामीणों ने भी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया था तथा सीएम को उनके किए गए वादे की याद दिलाई थी। इससे पूर्व वर्ष 2020 में बाबा खेतानाथ मंदिर परिसर में हुई एक महापंचायत में सीमा को उप तहसील बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था उसे कई ग्राम पंचायतों का साथ मिला था। लोगों का तर्क है कि सीमा गांव बाबा खेतानाथ की जन्मभूमि व कर्मभूमि रहा है। सीमा में खंड कार्यालय व राजकीय महाविद्यालय जैसी संस्थाएं पहले से मौजूद हैं, लेकिन दोंगड़ा के ग्रामीणों के भी अपने ठोस तर्क हैं। बहरहाल विवाद के बाद अब यह मामला फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर हल होने का आधार बन गया है। देखना यह है कि यह विवाद कब तक हल हो पाएगा, लेकिन सीएम के अहिरवाल के इस दौरे से 3 विधानसभा क्षेत्रों को निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का लाभ मिलेगा। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, नारनौल के विधायक व राज्य मंत्री ओपी यादव और महेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा सीएम के खजाने से बहुत कुछ लेने में कामयाब रहे हैं। इसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, मगर IMT जैसी घोषणाओं पर अब तक अमल नहीं होने और पूरे दक्षिण हरियाणा में नहरी पानी की उपलब्धता बढ़ाने के मामले में थोड़ा बढ़ चढ़ कर बातें करना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, इस जनसंवाद कार्यक्रम से जहां आम लोगों की सामान्य समस्याएं दूर हुई है, वहीं सीएम को ज़मीनी हकीकत समझने का मौका मिला है। ऑनलाइन सिस्टम की जटिलताओं और अफसरशाही के रवैये को मनोहर जितना निकट से अब देख पाए हैं, उतना चंडीगढ़ में रहकर नहीं देख पाते। लोगों का कहना है कि अकेले मुखिया के ईमानदार होने से काम चलने वाला नहीं है। अगर निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की खबरें आएंगी तो देर सवेर नेतृत्व पर भी उंगली उठेगी। इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम ऑनलाइन की जटिलताओं को समझने और सिस्टम को सरल करने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मदद करेंगे, लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं मनोहर अब जनसंवाद से दूरी न बना ले। देखते हैं, समय इसका जवाब देगा। धन्यवाद।